विराज मल्होत्रा के अध्ययन में एक अकेली बंदूक की गोली शांत कमरे में गूंजती है, जो अब एक मकबरा है। विराज बेजान पड़ा है। गोली का घाव उसकी छाती पर एक गहरा निशान है। एक गहरा रहस्य उजागर हुआ। कमरा अंदर से बंद, छिपे हुए इरादों और हताश उपायों की फुसफुसाहट करता है। निरीक्षक आर्यन राठौड़ घटनास्थल पर कदम रखते हैं। उनकी पैनी निगाहें सच्चाई के लिए हर विवरण को स्कैन करती हैं। नैना मल्होत्रा, समीर जोशी और इमरान दुहक की मूरत बनकर खड़े हैं। उनका सदमा एक मुखौटा है। हर कोई अपनी बेगुनाही का दावा करता है। उनके शब्द हवा में लटक रहे हैं, धोखे और इनकार का एक उलझा हुआ जाल। अद्वैत कपूर आत्मविश्वास से अदालत की ओर बढ़ता है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। वह नैना का वकील है, लड़ने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा है। अंदर आर्यन दर्शकों के बीच बैठा है। उसकी निगाहें एकाग्रता से अद्वैत पर टिकी हैं। अद्वैत की आवाज अदालत के तनावपूर्ण माहौल में गूंजती है। यह हत्या नहीं है, यह एक संपूर्ण नाटक है। अद्वैत घोषणा करता है। उसके शब्द हवा में लटक रहे हैं। अदालत कक्ष देखता है। हर चेहरा प्रत्याशा और अनिश्चितता से अंकित है। अपने धुंधले से प्रकाशित कार्यालय के अंदर आर्यन एक घने केस फाइल में तल्लीन है। उसकी भौहें विचार में तनी हुई हैं। अनसुनी बंदूक की गोली का पेचीदा विवरण उसे परेशान करता रहता है। एक रहस्य जो चुप्पी में लिपटा हुआ है। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ध्यान देता है। साइलेंसर से लैस बंदूक शब्द उस पर कूदते हैं। उसका मन वापस चला जाता है। अध्ययन कक्ष में एक ग्रामोफोन की छवि उसके विचारों में साकार होती है। ग्रामोफोन की उपस्थिति एक नया विचार जगाती है। आर्यन सबूतों को जोड़ना शुरू कर देता है। ग्रामोफोन की दुकान के अंदर आर्यन ध्यान से देखता है, क्योंकि मैकेनिक विंटेज डिवाइस की जांच करता है। मैकेनिक रिकॉर्ड की ओर इशारा करता है। उसका भाव गंभीर है, जैसे वह एक छिपे हुए रहस्य का खुलासा करता है। पुराने गानों के बीच रिकॉर्ड में एक धमाके की आवाज है, एक गोली की आवाज। आर्यन पीछे हटता है। उसकी आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है ग्रामोफोन की सुई विनाइल पर टिकी है। संगीत के भीतर छिपे एक अपराध की मूक गवाह। आर्यन ग्रामोफोन प्रस्तुत करता है, जिसकी उपस्थिति अदालत का ध्यान आकर्षित करती है। कचहरी सांस रोककर रखती है। हर आंख पुराने उपकरण पर टिकी होती है। अद्वैत घोषणा करता है, ग्रामोफोन नौकर इमरान द्वारा चलाया गया था। इमरान कबूल करता है। उसकी आवाज शांत अदालत में गूंजती है। मुझे पैसे के लिए रिकॉर्ड बदलने के लिए कहा गया था। धुंधले कमरे में परछाइयां लंबी होती जाती हैं, क्योंकि आर्यन नैना का सामना करता है। उसका चेहरा संदेह और गहरी चिंता से भरा हुआ है। नैना घबराकर अपने हाथों को पकड़ती है। उसकी आंखें आशंका से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आर्यन पूछता है, तुम हर रात 2 बजे क्यों उठती थीं? विराज सो नहीं सका। नैना जवाब देती है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। जैसा कि आर्यन जवाब देता है, विराज महीनों से सुन नहीं पा रहा है। नैना के चेहरे पर डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। आर्यन के शब्दों का भार उस पर पड़ते ही उसका रंग मौत जैसा पीला पड़ जाता है। कचहरी तेज धूप में खड़ी है। फैसला सुनाया जाता है। नैना दोषी है। न्याय का भार हवा में भारी है। एडवोकेट अद्वैत का चेहरा अवाचनीय है, क्योंकि वह दृढ़ता से फाइल बंद कर देता है। नैना की नियति को शांत अंतिम रूप से सील कर देता है। कभी कभी सबसे खतरनाक सबूत एक आवाज नहीं, बल्कि चुप्पी होती है। अद्वैत कहता है। उसके शब्द उत्तेजित वातावरण में लटके हुए हैं। आर्यन का मुंह बनाना उसके शब्दों को विराम देता है। सबसे बड़ा गवाह एक गलती है। फैसले के बाद एक दिल दहला देने वाली गूंज।